बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ये डाउट है, हम उसकी चेक कराएंगे क्लिप कि क्या वो उसकी ही शब्द है या उसकी डबिंग की गई है। क्या राजपूत अब राजपूतों की ही टांगे खींच रहे हैं? जो हमारे प्रधान की जो बात मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिक गया हुआ आदमी। क्या युवा राजपूत सभा के दो हिस्से बन गए हैं? मुझे लगता है उनको भी किसी ने यही कहा है कि तुझे आपको मंत्री बना देंगे, जहां एमएलए बना देंगे। क्या महाराजा हरि सिंह की छुट्टी युवा राजपूत सभा के संघर्ष ने जो है वो दिलाई है या फिर बीजेपी ने जो है वो दी है? इस बात के ऊपर बरादरी उसको कभी क्षमा नहीं करेगी। उसने अपने ही भाइयों पे उंगली उठाई है। मुझे लगता है कि उसका दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ गया है और जल्द ही हम उसको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाएंगे, चेक करवाएंगे। क्या अब युवा राजपूत सभा को तोड़ने की साजिश रची जा रही है? तो मुझे बड़े शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि हमारा फैसला तो सही था इनको प्रधान बनाने का, और उसमें वो खरे भी उतरे, मगर जाते जाते उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं, शायद जिंदगी में उनकी ये ऐसी बड़ी घटना होगी कि क्या युवा राजपूत सभा के दो हिस्से बन गए हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से कल युवा राजपूत सभा की कोर कमेटी द्वारा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि हम अपनी कमेटी को जो है वो अब डिसॉल्व कर रहे हैं, और जैसे ही तारा जो है वो चढ़ता है तो उसके बाद हम नया जो है वो युवा राजपूत सभा का प्रधान बनाएंगे। इस बीच हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जो लगातार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक विवाद देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी बीजेपी ने दिलाई है, कोई कह रहा है कि युवा राजपूत सभा ने जो है वो दिलाई है। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जो है वो अभी से कमेंट बॉक्स में करना शुरू कर दीजिएगा। हमारे साथ राजेंद्र सिंह मनहास जी मौजूद हैं जो कि युवा राजपूत सभा के चीफ पैटर्न है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल आपके द्वारा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू के प्रेस क्लब में की गई और उसके बाद युवा राजपूत सभा ऐसा लग रहा है कि दो हिस्सों में जो है बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बटा नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे साथी को कुछ ऐसा लग गया है तो अभी तो हमने उसकी देखी नहीं, मगर हमें ऐसे पता लगा है कि कुछ नाराजगी शब्दों में है। तो सब जो जब साथी उतरते हैं तो थोड़ी दिन नाराजगी होती है, उतरने पे थोड़ा सा महसूस होता है, मगर वो हमारा सूझबूझ वाला साथी था। मगर जो उसने शब्द बोले हैं, सुना है, वो कुछ ठीक नहीं, क्योंकि उससे पहले भी हमारे जो प्रधान रहे हैं वो भी तो चेरों में 2-2 साल के बाद उतरे हैं, तो उनके कभी शब्द मुंह से ऐसे नहीं सुने थे और ना ही कभी छोटी मुंह और बड़ी बात की थी। मगर आज जो माहौल लग रहा है, इसमें कुछ लगता है राजनीति घुस गई है, और कल भी उनकी शब्दों से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि राजनीति की वो शब्द बोल रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति जो है ना, सभा में बिरादरियों में नहीं चलती। राजनीति है जो बिरादरियों से निकल के सपोर्ट की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बिरादरी है वो सभा पार्टियों को सपोर्ट कर सकती है, मगर पार्टियां कभी बिरादरियों को सपोर्ट नहीं करती। मेरा कहने का मतलब है कि हम पार्टियों में चले जाएं, वो आकर वापस बिरादरी के अंदर को प्रधान नहीं चुन सकती पार्टियां कि मेरा ये प्रधान है, दूसरा आएगा मेरा प्रधान है। तो प्रधान जब भी चुना जाता है तो सभा से चुना जाता है। मगर कल जो हमारे प्रधान की जो बात मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिक गया हुआ आदमी, जैसे उसको किसी की परवाह ना हो, जिसको अपने घर की फिक्र कम और बाहर वालों की ज्यादा हो। तो वो तब होता है जब आदमी अपने आप को किसी का सिलेंडर कर देता है। तो बड़ा अफसोस हुआ ये चीज सुनकर। बाकी ना कोई बाहर है, ना कोई बिरादरी में जहां सभा में अलग हुआ है। मैं आपके माध्यम से पता नहीं उसको किसी ने फोन पे क्या कह दिया, जो उन्होंने ऐसे शब्द यूज किए हैं, हमें उसके ऊपर बहुत गर्व है कि उस साथी को हमने बराबर छुट्टी होने तक उसको खड़ा रखा और उसके बाद बराबर उसको चलाया और जो समझाया उसने पूर्ण किया। मगर जो कल के उसके शब्द हैं वो 101% जो मैंने सुना है टेलीफोन के लिए, अब वो सही है कि गलत है, उसके लिए हमने उनको शो काज नोटिस, और जो बिरादरी के लिए बोला है उसके लिए शो काज नोटिस हमने निकाल लिया है।
हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब राजनीतियां सभा में आके कुछ किसी एक को अपने माइंड वॉश कर लेती हैं तो ऐसे शब्द यूज होते हैं। बड़े मुश्किल से हमने इस संघर्ष को पार किया था। आज वक्तन वक्तन इसको चेंज करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। राजेंद्र जी, आपने पहली बार ही इस तरह का कदम उठाया है या इससे पहले भी आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो कमेटी को डिसॉल्व करते रहे? आप चैनल्स में रहे हैं और हर बार जब भी हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे रूल तरीके के। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा, कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ तो इसलिए हम पूछ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। राजन सिंह पहली बार नहीं बना है, उससे पहले सुरेंद्र सिंह जी बने थे, राजवीर सिंह जी बने थे। तो जिस तरीके से हमारी कोर कमेटी बैठती है वैसे ही बैठती है। हमने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते हैं। क्या लगता है कोई साजिश है युवा राजपूत सभा को तोड़ने की? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे बीजेपी का नाम कल हमारे प्रधान के मुख से निकला है, तो आज से 6 महीने पहले इनके कैबिनेट मंत्री के मुख से निकला था कि युवा राजपूत सभा को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि युवा राजपूत सभा को कोशिश 3 बार कर चुके हैं तोड़ने की। इतनी हिम्मत है किसी की कि तो मैं आज भी कहता हूं कि अगर आज भी कहता हूं कि किसी के अंदर अगर आज भी हिम्मत है तो वो तोड़ के रख ले। बीजेपी ने पहले भी कोशिश की है, आज भी हम कहते हैं कि आप हमारे साथियों को बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, मगर तोड़ नहीं सकते। युवा राजपूत सभा के जो एक्स प्रधान कहेंगे राजन सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि छुट्टी जो है वो बीजेपी ने दिलाई है और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दिलाई है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है उनको भी किसी ने यही कहा है कि तुझे आपको मंत्री बना देंगे, जहां एमएलए बना देंगे। तो जो ख्वाब दिखाते हैं, तो कभी कभी हमारे साथी छोटी उम्र में अभी तो बहक सकते हैं, मगर पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि जब भी वो हमारे सामने आएंगे, हम उनको पूरी सभा के बीच में बैठ के ये पूछेंगे कि जो 10 साल संघर्ष युवा राजपूत सभा ने किया, उसका नतीजा आपने ये क्या दिया। हमारे लोगों ने लाठियां खाई हैं, जेल के अंदर वो बैठे, पुलिस लाइन के अंदर उनको बंद रखा, 15-15 दिन उनको संघर्ष करना पड़ा और जम्मू के डोगराओं ने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया। तो आज जिस जम्मू को डोगराओं ने साथ आप कहते थे, आज उनकी आपने बेइज्जती कर दी। उन्होंने क्या किया? और मेरे प्रेस वाले मीडिया भाइयों ने जितना बढ़ चढ़कर घर घर तक ये आवाज पहुंचाई, उनका नाम भी उन्होंने यूज नहीं किया। तो मुझे बड़े शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि हमारा फैसला तो सही था इनको प्रधान बनाने का, और उसमें वो खरे भी उतरे, मगर जाते जाते उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं, शायद जिंदगी में उनकी ये ऐसी बड़ी घटना होगी कि जिस शब्दों के लिए उनको पूरी उम्र पछताना पड़ेगा। कि वो जो सारी चीजें हैं टेलीफोनिकली हुई हैं, अब उसको किसने तोड़ा मरोड़ा या कुछ ऐसा कुछ किया है, वो जब आएंगे तो बात होगी। आपने तो कल भी उनकी तारीफ की थी। मेरे लिए आज भी मेरा छोटा भाई है और रहेगा, क्योंकि जो काम जो हमने उसको सौंपा उसने किया, और उसके साथ हमारी पूरी टीम है जो तन मन धन के साथ लगी थी, और उसको खरोच नहीं आने दी हम लोगों ने। अगर उसको कोई छूता, उससे पहले हमारा खून निकलता, क्योंकि 24 घंटे आपने देखा होगा हम उसके साथ खड़े रहे, चाहे वो पुल पे धरने देने हो, चाहे पुल पे हमारी वो 15 दिन जो हम भूख हड़ताल पे रहे, उसको 1 मिनट भी हमने कभी अकेले नहीं छोड़ा। मगर आज उसने जो बात की, उसने जो अकेलेपन की बात की है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ये डाउट है, हम उसकी चेक कराएंगे क्लिप कि क्या वो उसकी ही शब्द है या उसकी डबिंग की गई है। क्योंकि हमारा साथी जो हमारे बीच में रहता है, बराबर खून हमारा दौड़ता है, तो ऐसा शब्द नहीं बोल सकता। ऐसी कौन सी वजह आ गई, उसको किसने उसको बहरा दिया, फुसला दिया। और जो बीजेपी बार बार वो कह रहा है, उसको अपने जम्मू के डोगराओं की भावनाओं का भी कदर नहीं रही और अपनी बरादरी की भी कदर नहीं रही। राजेंद्र जी, आखिर में सवाल रहेगा, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अब राजपूत जो है वो राजपूतों की ही टांगे खींचने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इसमें? इस बात के ऊपर बरादरी उसको कभी क्षमा नहीं करेगी। उसने अपने ही भाइयों पे उंगली उठाई है। मुझे लगता है कि उसका दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ गया है, और जल्द ही हम उसको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाएंगे, चेक करवाएंगे कि अभी तो 1 घंटा हुआ था उतारे, तो उसको इतना बड़ा शौक कहां से आ गया कि वो
जो बातें आदमी सोच भी नहीं सकता, वो हमारा भाई है और ऐसी बातें बोल रहा है कि जो हमने कभी सुनी नहीं, और अपनी ही बिरादरी के लिए, अपने ही घर के लिए कोई पागल ही ऐसी बात कर सकता है, सही आदमी ऐसी बातें नहीं कर सकता है। इसलिए को हम डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे कि उसका मुझे लगता है कि दिमागी संतुलन बिगड़ गया। जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे, या फिर युवा रायपुर सभा के लोग या फिर बाकी लोग जो रायपुर सभा के साथ जुड़े हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, ये जो बात हुई है युवा राजपूत सभा के साथ, हमारी पूरी बड़ी बिरादरी भी जो राजपूत बिरादरी है हमारी, उनको बहुत फक्र है युवा राजपूत सभा पे। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जम्मू के जितने हमारे डोगरा हैं, उन्होंने हम पे इतना फक्र किया है, तो हमने ये प्रण लिया है कि हमारे जम्मू के डोगरों पर कोई भी आंच आएगी तो युवा राजपूत सभा पहले उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिसके साथ अन्याय होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। युवा रायपुर सभा के चीफ पैटर्न राजेंद्र सिंह मनहास जी ने हमारे साथ तफसील से बातचीत की है, जिसमें तमाम सवाल इनसे पूछे गए हैं कि क्या अब युवा रायपुर सभा को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, क्या राजपूत अब राजपूतों की ही टांगे खींच रहे हैं, क्या महाराजा हरि सिंह की छुट्टी युवा राजपूत सभा के संघर्ष ने जो है वो दिलाई है, या फिर बीजेपी ने जो है वो दी है? आप जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।